हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। डोमेन ऑफ डेवलपमेंट एक सीटेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे एक न एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो चलिए मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। आप पहले 5 मिनट देखिए, उसके बाद में आप इसको जज कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और जैसा भी होगा, आप अगर अच्छा लगे या खराब लगे, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पहला डेवलपमेंट हमारा कौन सा है, तो सबसे पहला है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है? रिलेटेड टू मोटर डेवलपमेंट से होता है। इसको मोटर डेवलपमेंट भी कहा जाता है। दूसरा नंबर में आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें दिमाग के खेल होता है। और सोशल डेवलपमेंट होता है, जो सोशल में क्या करते हैं, सोसाइटी हमें क्या चीज़ सिखाती है, ठीक है, और उससे हमें क्या सीखने को मिलता है। फोर्थ होना हमारा होता है इमोशनल डेवलपमेंट। तो चलिए हम अब बारी बारी से सब के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर हम जान बात करते हैं किसका, तो हम बात करेंगे यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट में। तो फिजिकल डेवलपमेंट मैंने पहले ही बताया आपको, ये मोटर डेवलपमेंट के हिसाब किताब के होता है। हिसाब किताब के क्या, आप मोटर डेवलपमेंट भी उसको कह सकते हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं, हमारे पास दो टाइप के मोटर डेवलपमेंट में होता है। एक होता है फाइन मोटर और दूसरा होता है ग्रॉस मोटर। आप कहोगे सर फाइन मोटर क्या होता है, मोटर क्या होता है? तो देखिए, मोटर का मतलब होता है मूवमेंट से रिलेटेड। मतलब कोई भी चीज़ अगर मूव करते हैं, इट मीन्स अगर एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो वो डेवलपमेंट के लिए हम कहते हैं वो मोटर डेवलपमेंट होता है। मतलब मोटर का सिंपल मतलब होता है मूवमेंट। तो फाइन मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है? इट इज द डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूड द मूवमेंट ऑफ किन सा, मसल्स एंड फिंगर। अगर हम मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड फिंगर की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एग्जांपल के लिए। देखो यहाँ पे एक बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको जो है सो खिलौना दिखाया जा रहा है, मतलब उसकी आई की मूवमेंट हो रही है। यहाँ पे बच्चे की आई की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। इधर इधर हम खिलौना कर रहे हैं। दूसरे कंडीशन में हम देख लेते हैं, और यहाँ पे एक और ले लेते हैं। यहाँ पे अगर हम राइटिंग कर रहे हैं, तो राइटिंग स्किल भी आ जाएगा किसकी, इसमें आ जाएगा आपको मोटर डेवलपमेंट में। कौन से मोटर आएगा, तो फाइन मोटर में आ जाएगा, ठीक है। जो छोटे छोटे मतलब स्मॉल मूवमेंट जो होता है ना, स्मॉल मूवमेंट जो हमारा होगा, वो सब के सब आ जाएगा किसमें, तो फाइन मोटर डेवलपमेंट में आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम ग्रॉस की बात करते हैं, चलिए ग्रॉस को भी समझते हैं, जिसमें हमारे पास इंक्लूडिंग मूवमेंट ऑफ आर्म लेग। मतलब हम आर्म का मूवमेंट कर रहे हैं, लेग का मूवमेंट कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं। यहाँ पर जो है एक रनिंग कर रही है, तो यहाँ पर ये कौन सी डेवलपमेंट हो गया, तो इसको हम कहते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। और हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये भी जो है सो भाग रहे हैं बेचारे, कौन सी मूवमेंट हो गया, होती है आर्म और लेग को मूवमेंट कर रही हैं। मतलब हम इसको कह देंगे ग्रॉस मोटर मूवमेंट, ठीक है। तो जिसमें रनिंग होगा, साइकिलिंग होगा, ये टोटल के टोटल हमारा ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हो जाएगा। और जिसमें स्मॉल फिंगर मूवमेंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, इसको कह देंगे हम फाइन मोटर डेवलपमेंट। आई होप आपको फिजिकल डेवलपमेंट समझ में आ गया होगा। चलिए, फिजिकल डेवलपमेंट में और भी जैसे कि बड़े बड़े मसल्स को मूवमेंट हो गया, तो ग्रॉस मोटर आपको समझ में आ गया, ग्रॉस मोटर मूवमेंट हो गया, ठीक है। और छोटे छोटे मूवमेंट अगर हो रही है, तो फाइन मोटर। हम आगे बढ़ते हैं किसके तरफ, तो जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब आप कहोगे सर कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? देखिए, कॉग्निशन का मतलब होता है बौद्धिक, मतलब हमारे पास दिमाग में क्या क्या विकास चल रही है। यहाँ पे चलिए मैं एक बात आपको दिखाऊं। यहाँ पे एक ब्रेन आपको दिख रहा होगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड दो पार्ट में बटा हुआ, ठीक है। तो दोनों का अपना अपना काम होता है। अगर हम बात करते हैं लेफ्ट ब्रेन का, तो जिस किसी भी व्यक्ति की अगर लेफ्ट ब्रेन क्या होता है, एक्टिव होता है, मतलब उसकी लॉजिकल, मतलब उसको रीजनिंग अच्छा होता है, साइंस अच्छा होता है, मैथ्स अच्छा होता है, और लैंग्वेज अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम राइट ब्रेन की बात करेंगे, तो राइट ब्रेन में क्रिएटिविटी होता है, म्यूजिक हो गया, डांसिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, ये सब के सब किस में आता है, तो राइट ब्रेन में आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बारी बारी से और भी डेवलपमेंट के बारे में इसका। जैसे कि पहला आ जाएगा हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन सा है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है हमारा लैंग्वेज। कौन सा? लैंग्वेज। तो अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं, तो लैंग्वेज देखो, आप कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीखते हो, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, जो भी सीखना सीखना आप पसंद करते हो, तो ये सब के सब किस में आ जाएगा, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है। और क्या इसका पार्ट है? एक है मेमोरी, स्मृतियाँ, कोई भी चीज़ें अगर आपको याद आ रही है ना, दिमाग में कोई भी चीज़ स्टोर है, ये सब कौन से है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें। इसके बाद हम और बात कर लेते हैं कौन सा, तो रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब क्या, तर्क। आपके दिमाग में मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने का तर्क है, तो उसको हम कहते हैं रीजनिंग। तो ये सब किससे रिलेटेड है, तो ये सब के सब हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है। चलिए परसेप्शन की बात करते हैं, अनुभूति, जो हम इंद्रियों के द्वारा सीखते हैं, ठीक है, अवधारणाएं, तो ये सब के सब क्या होता है, परसेप्शन से सीखा जाता है। और ये कहाँ पर खेल है, तो हमारे माइंड का खेल है। और हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर चलते इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मतलब हम इमेजिनेशन कर लेते हैं, जो ऐसा होगा वैसा होगा, हम अभी दिल्ली में होंगे, पटना में होंगे, कहीं भी होंगे, तो ये जो है सो आपका किसको कहते हैं, हम इमेजिनेशन कहते हैं। ये सब किस में आ जाएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आ जाएगा।
दूसरा अगर हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मतलब आपको बौद्धिक विकास में हम कह सकते हैं जो जब भी कोई चीज़, जैसे इसमें पानी को दिखा रहे हैं, जिसमें से अगर हम इसमें पानी देती है क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। इसका डायमीटर ज़्यादा है ग्लास का, मतलब हम कह सकते हैं टेक्निकल्स। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मतलब बौद्धिक विकास, तो ये जो है सो हमारा किस में आ जाएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है सारे के सारे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम एक और ले लेते हैं लास्ट में, वो होता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग भी हमारा किस से रिलेटेड है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है। कैसे, जैसे कोई भी काम करना है तो हाँ, या नहीं करना है तो नो, तो ये कैसे पता चलेगा, हमारे दिमाग जो है सो हमारे कॉग्निशन पे, कॉग्निशन के थ्रू हमें पता चलेगा जो भाई कौन काम अच्छा है कौन काम अच्छा नहीं है, किसको करना है किसको नहीं करना है। तो ये सब के सब कौन सा हो जाएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आगे। और दूसरे नंबर पर हमारे पास है, नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। अगर आप सोशल डेवलपमेंट की बात करते हो, तो सोशल डेवलपमेंट में सबसे पहले हम जानते हैं सोसाइटी से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है, जो हमें मतलब सीखने को मिलता है। जैसे कि सोसाइटी में वैल्यूज, आपकी सोसाइटी में वैल्यूज कितना है ना। वैल्यूज मतलब हम कह सकते हैं ओनली पैसे नहीं कह सकते हैं, लोगों को आप मतलब लोगों के नज़र में आपकी वैल्यू कितना है, आप जो है सो किस पोजीशन पे है, पोजीशन भी इसमें मैटर रखता है। ये हो गया वैल्यूज का, ये सोसाइटी से हमें मिलता है। दूसरा आता है रूल्स एंड नियम, सोसाइटी में कौन सा रूल्स है, क्या करना होता है इस सोसाइटी में, क्या नहीं करना होता है। ठीक है, तो ये सब आ जाएगा आपको, रूल्स एंड नियम सोसाइटी में रहने का होता है, सब सोसाइटी का अपना अपना रूल्स होता है। चलिए और हम बात कर लेते हैं दूसरा कौन सा, तो नॉर्म्स, मतलब मानदंड क्या है सोसाइटी में, मतलब आप किस चीज़ को मानते हैं हम, है ना। जैसे कोई कहीं पे जॉब करना लोग पसंद करते हैं, जैसे किसी किसी में रहते हैं, बहुत सारे लोग टीचर बने तो सब के सब टीचर ही बन रहे हैं, है ना। तो मतलब मानदंड मतलब हम किस नॉर्म में किस तरीके से हम वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं। या हम ये नहीं कहेंगे सबके सब टीचर ही बन जाएंगे, आप कोई अनदर ऑफिसर भी बनते हैं, लेकिन एक होता है ना जो एक इस तरीके से सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेंगे। तो ये सब एक तरीके से उसका मानदंड मतलब नॉर्म्स क्या है, कंडीशन क्या है उस सोसाइटी का। और भी हम कह सकते हैं उसमें जो, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसके पनिशमेंट सारा कुछ इसमें आ जाता है नॉर्म्स में। अब हम बात करते हैं सोशल बिहेवियर, मतलब आपके बिहेवियर कैसे हैं, मतलब समाज में जब आप रहते हो तो किस तरीके से बिहेव करते हो, ये सब आ जाएगा आपका किस में, तो सोशल बिहेवियर में आ जाएगा। ये सब कहाँ से मिलता है, ये सब सोशल डेवलपमेंट के थ्रू हम एक्वायर करते हैं। और अगर हम बात करते हैं दूसरा, ये भी समाज में एक दूसरे को मदद करना, है ना, एक के साथ रहना, एक दूसरे के साथ रहना, तो ये सब हमारा कौन सिखाता है, तो ये हमारा सोशल डेवलपमेंट के थ्रू हम सीखते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में हम सबसे पहले देखते हैं जो इमोशन का मतलब क्या, हमें क्या इमोशन मतलब खुशी हो रहे हैं कभी कभी, है ना, कभी कभी क्या होता है लोग गुस्से हो जाते हैं, है ना, कोई उदास हो जाता है, तो ये सब क्या इमोशनल के कारण से होता है, इमोशन के कारण से। और अगर हम बात करते हैं तो कोई किसी को कोई सराहना करते हैं, तसल्ली देते हैं, तो इस तरीके से ये सब का सब आ जाएगा इमोशन डेवलपमेंट में। कोई स्ट्रांग मतलब अपने आप को ताकतवर समझते हैं, क्या उसका इमोशन है। ठीक है, यहाँ पे कोई जो है सो खुशी के आंसू रोते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो मतलब रोना वोना हंसना क्रोध ये सब के सब किस में आ जाएगा, तो इमोशनल डेवलपमेंट में आ जाएगा। जैसे कोई किसी का आंसू पोंछते क्लैम डाउन भाई शांत हो जाए, इसका मतलब भी तसल्ली होता है एक्चुअली। और क्या होता है, तो और में सबसे होता है जो बच्चे जब रोने लगते हैं ना, तो इसको हम कह सकते हैं जो एंगर, इसको तो एंगर नहीं कहेंगे, इसको पैनिक कहते हैं। तो किसी चीज़ से बच्चा क्या हो गया, डर हो गया, क्या हो गया, डर गया है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरा, दूसरा अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो ये होता है क्रोध। अगर किसी को गुस्सा आया है ना, तो गुस्से से लोग एकदम आंख लाल पीला हो जाता है, तो ये सब के सब किस में आ जाएगा, तो ये सब के सब आ जाता है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट में। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में हम बात करेंगे किसका, तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की। हम टॉपिक टॉपिक से हर एक टॉपिक को पहले पार्ट बनाएंगे और फिर आपको पूरे की वीडियो हम प्रोवाइड करा देंगे। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है इसी को हम इस तरीके से ही बनाएंगे जैसे अभी मैंने आपको बताया, वैसे ही मैं बताऊंगा। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपना प्यार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, दे सकते हैं जो आप कैसा लगा आपको, और हमें क्या चीज़ करनी, क्या किस चीज़ की सुधार की ज़रूरत है। ठीक है, और कौन सी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।